डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की स्थापना की। विधि विधान से पूजा अर्चना कर उतारी आरती। राष्ट्रपति मुर्मू को महापौर ने नगर की चाबी सौंपी। लखनऊ में सीएम योगी और कनाडा के भारत में उच्चायुक्त की मुलाकात। निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। उच्चायुक्त ने कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर रुचि दिखाई। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। बीजेपी विधायक पर एचपीसीएल के अधिकारियों की हत्या का लगाया आरोप। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां रामनगरी अयोध्या में हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन भव्य और ऐतिहासिक आयोजन देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची, जहां उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। राष्ट्रपति ने जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार से रामनगरी में प्रवेश किया। इसके बाद वे श्री राम मंदिर पहुंची और द्वितीय तल पर अभिजीत मुहूर्त में श्री राम यंत्र की स्थापना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती उतारी। श्री राम मंदिर अयोध्या में श्री राम यंत्र की स्थापना के मौके पर अयोध्या आगमन पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी ने नगर की चाबी सौंपी। इस दौरान महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक के अलावा जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। आज राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर महापौर ने न केवल स्वागत किया बल्कि नगर की चाबी सौंपकर नगरवासियों की ओर से सम्मान अर्पित किया। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पधारी हैं। यह एक तरह का शहरवासियों की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। पर्व त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि परंपरा के दायरे में ही उत्सव मनाए जाएं और किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति और सौहार्द सर्वोपरि है और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि अपराधियों में वर्दी का खौफ दिखना चाहिए और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर हाल में शांति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना छोटी नहीं होती, हर सूचना को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही उपद्रवियों की हर कोशिश को नाकाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एलपीजी की कालाबाजारी रोकने और गौ आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर क्रूटर ने मुलाकात कर निवेश और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और इनोवेशन के उभरते केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। उच्चायुक्त ने ग्रीन एनर्जी, एआई, डिफेंस और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के सुधारों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बताया। मुख्यमंत्री योगी ने भी राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों और औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कनाडाई कंपनियों को निवेश का न्योता दिया। डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस परियोजना को उल्लेख करते हुए राज्य की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया गया। बैठक में तकनीक, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव मनीषा ने अनोखा प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर किए गए इस प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मनीषा ने आरोप लगाया कि एक हफ्ते से गैस सिलेंडर बुक करने के बावजूद
डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की हालत खराब है और बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल हो गया है। मनीषा ने कहा कि लकड़ियों से खाना बनाने की नौबत आ गई है, लेकिन अब लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके परिवार नहीं है वे आम लोगों की परेशानी नहीं समझ सकते। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने महंगाई और गैस संकट को लेकर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन वर्षों में नव चेतना के साथ विकास कार्यों को गति दी है। मंत्री ने बताया कि किसान, मजदूर, बेरोजगार और आम जनता समेत हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए किसी भी वर्ग को लाभ से वंचित नहीं रखा। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं। वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। नववर्ष के मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। गैस सिलेंडर की कीमतों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर है, लेकिन सरकार सभी को गैस उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। बदायूं में आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एचपीसीएल हत्याकांड मुद्दे पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी है, पूरा देश रसोई गैस की लाइनों में लगा हुआ है। ऐसे में व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों की है, उन अधिकारियों को सरेआम दिन दहाड़े हत्या हो जाए और उस हत्याकांड से महीने भर पहले वे अधिकारी अंदेशा जता चुके हों, लिखित रूप से जिलाधिकारी और एसएसपी को शिकायती पत्र दे चुके हों, फिर भी यह घटना रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ भाजपा के स्थानीय विधायक और उनके जाति के गुंडों ने मिलकर यह हत्या की है। दरअसल आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज बदायूं जिला कोर्ट में 1 तारीख पर आए हुए थे। कोर्ट से निकलकर उन्होंने एचपीसीएल मुद्दे पर स्थानीय बीजेपी विधायक और उनके गुर्गों पर एचपीसीएल के अधिकारियों की हत्या का खुला आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारी लिखित में देने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वह सरकारी अधिकारी हैं या राजनीतिक लोग हों, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अधिकारी इस घटना के बाद बदायूं में पोस्टेड नहीं होना चाहते हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मृतकों के परिजन ये जानते हैं कि एसआईटी किसके द्वारा नियुक्त की गई है। जिनके द्वारा ये नियुक्त की गई है, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए जिले के कप्तान थे डीएम। अगर इन लोगों ने जिम्मेदारी से काम किया होता तो यह घटना ही नहीं हुई होती। इसलिए स्वाभाविक है कि परिवार उन पर कैसे विश्वास करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में सीबीआई की जांच के साथ साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। सब जानते हैं 2022 के चुनाव के समय सत्तापची साजिश से एक फर्जी मुकदमा हुआ था। हम उस समय थे, हमारे साथी रईस जी उस समय यहाँ के हमारे उम्मीदवार थे, सोभी साहब और हमारे कई साथी जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं। और उस मुकदमे के मैं समझता हूँ पूरा ट्रायल सब चीज़ों होने के बाद हम सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी हुए। माननीय न्यायालय द्वारा हम सभी को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार को नई संतुष्टि मिली तो अपील में आए, तो हम अपील में भी जहाँ तक सिद्धार्थनगर ईरान और इजरायल युद्ध के बीच गैस लेने के लिए लोग रात भर लाइन में लगे हुए हैं। गैस उपभोक्ताओं ने अपने घर से मच्छरदानी और कंबल लेकर गैस गोदाम पर सो रहे हैं कि इस आस में सुबह होते ही हमको गैस मिल जाएगा, लेकिन गैस न मिलने से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के उत्तमा इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि गैस एजेंसी पर 3 से 4 दिन तक लाइन में खड़े होकर गैस लेने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लाइन में लगे लोगों को ना देने की बजाय बाहर से ही लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ज्यादा रुपया लेकर बाहरी लोगों को गैस दिया जा रहा है।
कितने देर से नहीं, हम लोग आए हैं कल रात का 1 बजे से, और पूरा दिन बीता, पूरा रात बीता, और यह समय भी पूरा रात बीते। गैस नहीं मिला, कहीं 10 बजे मिली, फिर 12 बजे मिली, फिर 2 बजे मिली, और बाद 5 बजे कहीं गैस वे नहीं मिली। ये लोग ऑफिस वाले जाने का आज गड़िए कहीं नहीं आया है, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो कल रात की सवेरे आएगा, सवेरे गड़िए जहाँ बैठे हैं रात में लाइन लगा के सवेरे बोलते हैं गाड़ी नहीं आया, और बैठे हैं फिर अब कल कह रहे हैं कल मिलेगा, मिले या ना मिले वो तो बतलाएंगे बाद में। अब कब मिलेगा इसको हमें तो कन्फर्म हो तो हमें पता चले। ऑफिस में जाते हैं वहाँ लाइन लगा के कहे तो 2 दिन पहले में कहिए लाइन लगा लो, सिलेंडर मिल जाएगा, वहाँ यहाँ आओ तो खड़े रहो 2 दिन तक। 3 से यहाँ पे आ रहा हूँ सर। पहले मैं 14 तारीख को बुकिंग किया, बोल रहे हैं कि OTP आएगा और उसके बाद पर्चा लेना होगा। ऑफिस में गए, पूरे दिन हम लाइन में थे, पूरे दिन। उसके बावजूद भी जो बाहर से आदमी आता है, पासबुक में 50 रुपया रखता है, उसका पर्ची मिल जाता है। नहीं विश्वास है, ऑफिस का CCTV खुलवाइए। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के लापता होने के बाद अब नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। SDRF टीम ने रात भर गोमती नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद आज सुबह नदी से पुलिस ने किशोरी का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने मौसा के साथ गई थी। मौसा ने रास्ते में मारपीट और अपहरण का दावा किया, लेकिन पुलिस जांच में मौसा का बयान संदिग्ध पाया गया। लड़की का मौसा नशे की हालत में मिला। CCTV में मौसा के साथ जाती दिखी किशोरी, लेकिन कोई 4 पहिया वाहन नहीं दिखा। दरअसल मड़ियाव थाना क्षेत्र के घेरा चौकी क्षेत्र से एक 15 वर्षीय किशोरी के लापता होने की सूचना मिली थी। परिजनों के अनुसार किशोरी घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। घटनास्थल के पास किशोरी के कपड़े और अन्य सामान मिलने के बाद अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और किशोरी की तलाश के लिए गोमती नदी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से उसका शव बरामद किया गया। शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कोटा खास गांव निवासी सोहनपाल की 30 वर्षीय बेटी लाली ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लाली की शादी करीब 8 साल पहले बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के उमेश पाल से हुई थी। घटना के बाद मृतका के भाई विमलेश ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाली के गले पर निशान है, जिससे गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अम्बेडकर नगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने एक युवक के पेट से प्लास्टिक की बोतल निकालकर उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक ने नशे की हालत में खतरनाक हरकत की थी। अम्बेडकर नगर जिले में एक युवक के पेट से करीब 15x4 सेंटीमीटर की प्लास्टिक बोतल निकालने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक अहमदाबाद में काम करता था और शराब के नशे में उसने बोतल को अपनी निजी अंग में डाल दिया था, जो अंदर जाकर पेट तक पहुंच गई। इसके बाद युवक को लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहने लगी। अहमदाबाद में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद युवक अपने घर अम्बेडकर नगर पहुंचा, जहां सर्जन डॉक्टर विपिन शर्मा ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन कर युवक के पेट से बोतल को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पेशेंट हमारे पास आए थे, इनको पेट में दर्द था, तो एग्जामिन किया तो पेट में कुछ हार्ड सा महसूस हुआ, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो हमने फिर इनका अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पता लगा कि कोई फॉरेन बॉडी मतलब बाहर से कुछ पेट में अंदर चला गया है। एक्सरे कराया तो उसमें बोतल से कुछ दिख रही थी। ऑपरेशन किया तो उसमें एक जो है बड़ा सा बोतल निकला है इनके पेट से, कोलन में, लार्ज कोलन में इनके जो है वो बोतल मौजूद थी। कितना सर उसकी लंबाई या चौड़ाई? करीब 15 गुणे 4 सेंटीमीटर के आसपास वो जो बोतल है उसकी साइज थी। फतेहपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब डाकघर और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया। डाकघर प्रभारी को मिले इस ईमेल में दोपहर 2:10 पर धमाका करने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही SP अभिमन्यु मांगलिक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस के साथ LIU टीम ने भी पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि जांच के दौरान मौके पर कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस अब ईमेल की ID और स्रोत का पता लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को साइनाइड गैस से भरे सिलेंडर से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह ऑफिस की आधिकारिक मेल पर धमकी भरा ईमेल आने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई। पासपोर्ट अधिकारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस पहुंचा। पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि जांच के दौरान कहीं भी कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल और केंद्र के 11 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की बड़ी तस्वीर सामने आई है। विकास भवन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में MLC विशाल सिंह चंचल ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 208 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया गया और नर्सिंग कॉलेज भी तेजी से बन रहा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वाराणसी गोरखपुर हाईवे चौड़ीकरण और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी जैसे बड़े काम हुए हैं। कृषि क्षेत्र में किसान सम्मान निधि और कुसुम योजना के जरिए किसानों को सशक्त बनाया गया है। वहीं सामाजिक योजनाओं के तहत पेंशन, आयुष्मान और आवास योजनाओं से हजारों लोगों को लाभ मिला है। MLC ने कहा कि इन योजनाओं से जिले में विकास को नई दिशा मिली है और सरकार हर वर्ग तक लाभ पहुंचा रही है। हरदोई की लोनी चीनी मिल में शीरे के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जिला आबकारी अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण में अभिलेखों और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया, जिससे हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड में जहां 2,24,252 कुंटल शीरा दर्ज है, वहीं टैंकों में 2,25,952 कुंटल से अधिक शीरा मिला। करीब 1,700 कुंटल अतिरिक्त शीरा मिलने से अवैध गतिविधियों और राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। आरोप है कि लंबे समय से शीरे की चोरी पर अवैध मदिरा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा था। इस मामले में कार्यकारी निदेशक, यूनिट हेड और शीरा प्रबंधक के खिलाफ थाना शाहबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आरोपी अधिकारी राजनीतिक पैरवी से जुटे बताए जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यूपी के कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 9 दिवसीय मेले की शुरुआत के साथ मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। 19 मार्च से शुरू हुआ यह मेला 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें हजारों भक्तों के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गंगा घाटों पर PSC, जल पुलिस और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। वहीं बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में प्रसाद, नारियल और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बड़ा एनकाउंटर सामने आया है। 1 लाख के इनामी और 44 मुकदमों में वांछित शातिर गौकश शहजाद को पुलिस ने ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक विकास नगर मार्ग पर शहजाद की लोकेशन मिलने के बाद 2 थानों की पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 जवान कुलदीप और सुमेंद्र भी घायल हो गए। दोनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही DIG अभिषेक सिंह और SSP अभिनंदन कुमार अस्पताल पहुंचे। SSP ने शहजाद को बेहद कुख्यात अपराधी बताते हुए कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है।
काशी में नवरात्र के प्रथम दिन मां दुर्गा मंदिर में भोर 2 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। देश के विभिन्न राज्यों जैसे उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र से आए भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और लाखों लोगों ने दर्शन पूजन किया। गंगा स्नान के बाद भक्त मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन कर रहे हैं, जहां गंगा घाट मंदिर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है। नवरात्र से पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें। यह पूजा अर्चना का सिलसिला पूरे 9 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।